वन पीस चैप्टर 1161 का ब्रीफ स्पॉइलर हमारे पास आ चुका है और इन स्पॉयलर्स में बहुत सारी चीजें रिवील हो चुके हैं चैप्टर के बारे में। चलो हम लोग स्पॉयलर्स की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है ए पोएम ऑफ लव बाउंड अमिड ए रेन ऑफ एरोज। इस टाइटल को पढ़ के ही तुम्हें पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में रेलिग और शैकी का कुछ लव डायनेमिक दिखाया जाएगा और इस चैप्टर में हमें कलर स्प्रेड भी देखने को मिलने वाला है। और कलर स्प्रेड में क्या है कि स्ट्रॉ हैट का क्रू कोई हुक मशीन के साथ खेल रहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल कवर पे, जहाँ अभी तक यामाटो की कवर स्टोरी चल रही है, जहाँ पे अभी यामाटो मोमोनोस्के और किएमोन के साथ एक श्राइन में प्रे करने गई है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि स्पॉइलर में है, वहाँ पे हमें ड्रैगन वर्सेस होली नाइट का मैचअप देखने को मिल रहा है और जो होली नाइट ड्रैगन पे अटैक कर रही है वो वही है जो कि पिछले चैप्टर में हमें रिवील की गई थी। मैं उसकी फोटो स्क्रीन पे डाल दूंगा जिससे तुम लोगों को पता चल जाए। और ये होली नाइट ड्रैगन पे एक बीम से अटैक करती है जिसके कारण ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और ये ड्रैगन को मारने ही वाली होती है अंटिल व्हाइट बियर्ड बीच में आके अनइंटेंशनली ड्रैगन को बचा लेता है। व्हाइट बियर्ड उस होली नाइट को एकदम 20 से आधा काट के डिफीट कर देता है। वो होली नाइट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और शैमरॉक को लेके वहां से भाग जाती है। जब ड्रैगन पे वो होली नाइट अटैक कर रही थी, लगता है उसी मोमेंट पे शैंक्स और शैमरॉक वहीं पे गिर गए होंगे और इसी के कारण व्हाइट बियर्ड से डिफीटेड होने के बाद भी वो शैमरॉक को लेके वहां से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है रॉक्स के गॉड वैली पहुंचते ही बहुत सारे जो पायरेट्स हैं रॉक्स को बिट्रे कर देते हैं और इसी कारण से व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम और काइदो टीम अप करते हैं उन पायरेट्स को मारने के लिए। वो लोग वहां पे फाइट कर ही रहे होते हैं कि वहां पे आ जाता है हीरो ऑफ द नेवी मंकी डी गाप और भाई गाप आते के साथ ही उन तीनों के सामने अकेले लड़ने के लिए कूद पड़ता है। बिग मॉम जो है गाप को आते हुए देख के गाप पे एक फायर वाला अटैक यूज करती है, बट उस फायर वाले अटैक का गाप पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। गाप को बस आता हुआ देख के बिग मॉम, काइदो और व्हाइट बियर्ड वहां से भागना ही प्रेफर करते हैं। और एक चीज और है कि उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं था कि वो गाप जैसे मॉन्स्टर के साथ उस टाइम फाइट करे। वो लोग वहां से भागने का डिसाइड करते हैं, बट काइदो को गाप से अभी भी लड़ना था। लगता है व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम ने काइदो को बहला फुसला के वहां से लेके चले गए। फिर हमें पता चलता है कि फाइनली रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट फेस टू फेस आने वाले हैं, जहाँ पे रॉक्स के क्रू में व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, शीकी और काइदो दिख रहे हैं। हो सकता है बाकी के क्रू मेंबर्स ने रॉक्स को बिट्रे किया होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सारे के सारे रॉक्स पायरेट्स ने रॉक्स को बिट्रे किया। हो सकता है स्टसी, क्यो, कैप्टन जॉन ये सब कहीं और फंसे हुए हैं। इस सब के बीच में शैकी जो है अपनी जान बचा के वहां से भाग गई है, बट सेंट थॉमस ने शैकी को वहां से भागते हुए पकड़ लिया और वो ऑलमोस्ट शैकी को मारने वाला होता है और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे रेलिग वहां पे आ जाता है जो कि सॉमस पे एक बहुत खतरनाक पावरफुल अटैक यूज करता है और सॉमस को एक ही स्ट्राइक में डिफीट कर देता है। रेलिग ने फाइनली शैकी को बचा लिया और इसे देख के रॉजर और गब्बन रो रहे हैं क्योंकि ये दोनों शैकी को बचा नहीं पाए। बट स्पॉयलर्स में ये भी है कि रॉजर जो है व्हाइट बियर्ड से फाइट करता है ताकि व्हाइट बियर्ड जो है रेलिग और शैकी के बीच में ना पाए। रॉजर इवन ये भी बोलता है कि रेलिग को ही वहां जाना चाहिए और स्कॉपर, गबान और रॉजर ये दोनों एनिमीज से फाइट करके रेलिग के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं ताकि रेलिग जाके शैकी को बचा पाए। ये तीनों की दोस्ती अलग लेवल पे है और इसी के साथ सारे स्पॉयलर्स यहीं खत्म होते हैं। और ये जो स्पॉयलर्स है वो प्यूपीस नाम का बंदा ट्विटर पे अपलोड करता है और तुम लोगों को भी ऐसे अर्ली स्पॉयलर्स पढ़ने हैं तो मैंने उसके अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और स्पॉयलर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।